अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बाइक के इंजन के अंदर चंद पुर्जे ऐसे हैं जिनको अगर हम इंजन बनाते हुए चेक कर लेंगे तो हमारी बाइक के इंजन की साउंड जो है वो स्मूथ हो जाएगी, इंजन जो है हमारा बेआवाज़ हो जाएगा। तो आपने क्वालिटी जो है पार्ट्स की खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करनी है। हम जो वीडियो में आपको आइडिया देते हैं वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, ना करना चाहें तो जो आपका दिल करे वो कर लें। और इसके साथ अर्ज़ करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इंजन है हमारे पास होंडा 100 प्राइडर का है। तो दोस्तों जब भी कोई इंजन बना रहे होते हैं ना, उसमें 3-4 चीज़ें या 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम चेक करेंगे। उनकी जो गैर ज़रूरी आवाज़ है उसको बंद करने के लिए हमने सबसे पहले जो है इसके अंदर जब इंजन खुलता है, इंजन के अंदर आवाज़ आ रही होती है तो सबसे पहले ये क्रैंकी होती है, कनेक्टिंग राड आवाज़ कर रहा होता है। कनेक्टिंग राड जो है कुछ अर्सा चलने के बाद आवाज़ कर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसकी आवाज़ को चेक करना है हमने। ये देखें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। राड के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है वो बैरिंग होते हैं। जब भी हमने राड तब्दील करना है उसके साथ हमने बैरिंग लाजमी तब्दील करने होते हैं कि ये इनके अंदर भी, बैरिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्ले हो जाती है। जैसे राड चला है वैसे बैरिंग भी चल रहे होते हैं। ये देखें, ये अगर कैमरा अगर आपको दिखा दे तो काफ़ी ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, ये भी शोर करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं मेन क्रैंक के अंदर जो आपने लाजमी चेक करनी है। अगर राड आपने चेंज करना है, बैरिंग भी चेंज करें। अगर बाज़ औक़ात बैरिंग टूट जाए तो सिर्फ बैरिंग चेंज कर लें अगर राड ठीक हो। अगर राड ठीक ना हो तो दोनों चीज़ें लाजमी तब्दील करें। और इसमें अगर हम यूज़ करने की बात करते हैं तो हम जो है एतमाद करते हैं, अगर सस्ते की बात आती है तो क्राउन की जो है हम यूज़ कर लेते हैं। देखें बैरिंग और कनेक्टिंग राड जो है हम इस बाइक के लिए क्राउन का लिए हैं कि हमने इसके अंदर क्राउन के ये कनेक्टिंग राड और बैरिंग यूज़ करने हैं। ये होंडा की 100 सीसी बाइक है, इसके अंदर GN5 का कनेक्टिंग राड डलता है। CD70 न्यू मॉडल वाला, यूरो मॉडल वाला, या GN5 का, CD100 का, यूनाइटेड 100 का और रोड प्रिंस 110 सीसी का एक ही कनेक्टिंग राड है। ये आपने जहन में रखना है। तो ये हमने इस्तेमाल करना है, इसमें यही हम फिट करवाएंगे क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है। क्योंकि हमारे कस्टमर का जहन है कि पैसे भी कम लगें और काम मयारी हो जाए, तो इसलिए हमने ये वाला राड जो है इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ बेरिंग भी जो है हमने क्राउन के लिए है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वैसे पिछले 19 साल से इस क्राउन पार्ट्स पे जो है एतमाद किए हुए हैं और पूरे एतमाद के साथ हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो दूसरी चीज़ हमारी बाइक के अंदर जब आती है इंजन के अंदर तो क्लच बक्सा होता है। क्लच बक्सा जो है वो इंजन की साउंड में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये देखें यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये होंडा 100 का जो क्लच बक्सा होता है, ये क्लच कटोरा जो है इसका कट जाता है। ये आपको आवाज़ आ रही है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। जब इंजन को खोलते हैं कनेक्टिंग राड के लिए तो उस वक्त हमने क्लच बक्सा लाजमी चेक करना है। ये देखें इसमें प्ले हो जाती है। दूसरी चीज़ इसमें ये हो जाती है, ये साइड प्ले हो जाती है इसकी, अंदर से ये क्लच कटोरा जो है वो घिस जाता है और यहाँ पे क्लच प्लेट वाली जगह से यहाँ पे ये टक पड़ जाते हैं। ये देखें कैमरा अगर आपको दिखा दे, काफ़ी ज़्यादा टक पड़ गए हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हमारी बाइक की क्लच प्लेट जो है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो प्ले है इसके अंदर की साइड से बुश वाली जगह से ये क्लच कटोरा घिस जाता है। तो हमने इस बाइक का क्लच कटोरा भी चेंज करना है। तो क्लच कटोरा भी जो है हमने क्राउन लिफान का लिया है इसके लिए। तो ये हमने खराद वाले से फिट करवाना है, बड़ा बेहतरीन क्वालिटी में, बिल्कुल सस्ता है। ये देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पे ये हमने क्लच कटोरा इसमें फ़िट करना है। और मैं आपको ये लगा के भी दिखा देता हूँ, इसमें काफ़ी कम है प्ले इसकी निस्बत, क्योंकि वो चल के अंदर से घिस चुका है और ये अभी नया है तो इसलिए इसमें प्ले कम आएगी। ये हम डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की सी प्ले है इसके अंदर, बिल्कुल मामूली सी, क्योंकि उतना ज़्यादा वो बुश भी घिस जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका बुश भी चेंज कर दें। तो इससे क्या होगा, हमारी बाइक की साउंड जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगी। तो ये देखें जी, अब चेक करें। अब इसके अंदर कोई प्ले नहीं है और कोई आवाज़ नहीं आएगी। यानी जो इंजन के अंदर से गैर ज़रूरी ऐसे लगता है जैसे इंजन ख़त्म हुआ पड़ा है इंजन होने के बाद भी, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी हमारी ये काम करने के बाद। ये 3 चीज़ें हो गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद आपने आ जाना है सिलेंडर के अंदर, हेड के अंदर जो 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे केम रॉकर वगैरह होते हैं, वो भी चेक कर लेने होते हैं। ये देखें केम और रॉकर वगैरह, इनके बैरिंग चेक कर लें, अगर ख़राब है तो चेंज करें, अगर केम ख़राब है तो केम भी चेंज कर लें, रॉकर भी अगर ख़राब है तो ये भी चेंज कर लें। इसके साथ होता है पिस्टन। जब हमारा सीज़ हो जाएगा, यहाँ से छिला रहेगा
यहाँ से सीज़ होने के बाद पिस्टन जो है वो ऐसी गैर ज़रूरी अजीब सी आवाज़ करता है टिक टिक की, कि ऐसा लगता है जैसे वो कनेक्टिंग राड आवाज़ कर रहा है। तो पिस्टन जो है वो अगर लूज़ है या सीज़ हो गया तो इसको लाजमी चेंज कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गई 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइमिंग चेन और ये रोलर टेंशनर। रोलर टेंशनर जो हैं अगर हमारे ख़राब रहेंगे, हार्ड हो जाएंगे, घिसे रहेंगे तो वो आवाज़ करते रहेंगे। तो टाइमिंग चेन जो है वो लंबा हो जाता है, चलने के बाद प्ले बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी हमने लाजमी तब्दील कर लेना होता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये जब भी हमने इंजन का काम मुकम्मल करना है तो इसमें जो है हमने ये पार्ट्स लाजमी चेक करने हैं। इसके अलावा भी इंजन के अंदर जितने भी पुर्जे हैं सब ज़रूरी होते हैं, कोई गैर ज़रूरी पुर्जा नहीं होता है। कोई भी अगर बैरिंग लूज़ हो जाएगा, कोई गरारी ख़राब हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि इंजन की साउंड जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हमने हर चीज़ को इंजन खोलने के बाद हर चीज़ को चेक कर लेना होता है, जिससे हमारी बाइक की इंजन की साउंड जो है वो स्मूथ बन जाए और हमारा कस्टमर जो है वो मुतमईन हो जाए। तो अभी हमने ये खराद पे भेजना है, खराद पे इसकी फ़िटिंग करवानी है क्रैंक वगैरह की। हमने ये बाइक खोली है कनेक्टिंग राड की आवाज़ के लिए, तो कनेक्टिंग राड के साथ साथ हमने इसका बेरिंग और इसकी जो क्लच कवर है ये भी चेंज कर लेना है। पिस्टन हमारा ठीक है, पिस्टन सीज़ नहीं हुआ है, साफ़ है बिल्कुल, और बाइक धुआं भी नहीं मार रही थी। तो हमने पिस्टन के अंदर इसी के अंदर रिंग लगा के इसको चला देना है। तो खराद का काम मुकम्मल करवा लें, फिर हम आपको चेक करवाते हैं कि इसका जो है काम कैसा हुआ है, और कोई अगर इसमें बात होगी बताने वाली वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। दोस्तों फाइनली हमारा जो खराद का काम है क्रैंक का वो होके आ गया। ये देखें क्रैंक में नए बैरिंग डल गए हैं और कनेक्टिंग राड की फ़िटिंग हो गई है और बैलेंस वगैरह हो गया इसका। और इसके बाद हमने ये वाला जो क्लच कवर है, इसका क्लच हाउसिंग जो है ये तब्दील करवाई है। तो ये भी फाइनली जो है होके आ गया है। अब इसमें जब इसकी फ़िटिंग करवानी होती है ना, तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसमें हल्की सी जो है लचक होनी चाहिए। अगर ये लचक नहीं होगी इसके अंदर तो ये बिल्कुल ठोस हो जाता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ करता है ना। तो इसको हमने हल्की सी खराद वाले से बोल देना है कि भाई इसमें हल्की सी लचक होनी चाहिए। साइड प्ले भी अगर हल्की सी हवा बराबर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये वाला काम हो के आ गया है। इसके अलावा जो इंजन की वाशिंग वगैरह हमने कंप्लीट कर ली है, तो बिस्मिल्लाह करके इसको इंजन की फ़िटिंग करनी है बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ। क्रैंक को हमने लगा देना है, इसके अंदर गियर हमने पहले से लगाया हुआ है और ये सारा काम करना है। इसके साथ जब ये फ़िटिंग कर लेने हैं हमने, फ़िटिंग करने के बाद मैं क्लच बक्से की भी आपको सेटिंग बता देता हूँ कि उसकी सेटिंग कैसे होती है और अब उसमें क्या फ़र्क आया है। तो यहाँ पे क्रैंक रखने के बाद हमने पैकिंग लगा देनी है। ये देखें जी पैकिंग लग गई है हमारी, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें गियर शिफ्टर ड्रम के अंदर, गरारियों के अंदर, और क्रैंक के अंदर डाल के ये राड की सप्लाई ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पे जो क्रैंक के अंदर जब हम ऑयल डालते हैं तो यहाँ पे ऑयल आना चाहिए, ये ज़रूर चेक कर लिया करें। बहरहाल ये हमने चेक कर लिया, ये इसकी सप्लाई ठीक है, लेकिन हल्का सा ऑयल फिर भी डाल देते हैं इसमें। कनेक्टिंग राड को इस तरह हिलाते हैं तो यहाँ पे जो है ना ऑयल जो है वो आ जाता है। तो बस अब इतना ही काम है यहाँ तक। ये वो जो चीज़ें हैं जो इंजन की साउंड को ख़राब कर देती हैं, इंजन की साउंड जो है इनकी वजह से बर्बाद हो जाती है और इंजन जो है बिल्कुल पुराना लगता है इससे। तो बैरिंग शेयरिंग हमने ये चेक कर लिए हैं, ऑयल लगा लिया इनमें, बस इसकी फ़िटिंग करनी है। तो इसको आराम से जो है इस तरह से इसको बिठा दिया है हमने। अब यहाँ पे जो काम करने वाला है वो ये है कि ऑयल पंप की गरारी चेक कर लें इस तरह घुमा के। ऑयल पंप की गरारी जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर ये जाम रहेगी या ये ऊंची रहेगी तो उसकी वजह से हमारी जो है ना ऑयल पंप की शाफ्ट जो है उसमें बैठी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से ये ऊपर रह जाती है। तो भाई शिफ्टर ड्रम का बोल्ट और ये वाले बोल्ट हमने टाइट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लें, हल्की सी प्ले हमारी काउंटर शाफ्ट के अंदर होती है और बिल्कुल गैर मामूली सी प्ले जो है क्लच बक्से वाली शाफ्ट में होती है। तो ये वाले काम करने के बाद अब हमने इसकी गेयर शाफ्ट लगानी है, स्टॉपर पट्टी लगा देनी है। गेयर शाफ्ट और स्टॉपर पट्टी लगाने के बाद क्लच की जो है सेटिंग फ़िटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि उसको अपने कहाँ पे रखना होता है और जिससे हमारी बाइक की पावर पिकअप वगैरह ठीक रहे और इंजन की साउंड भी हमारी स्मूथ रहे। तो यही वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंजन जो है हमारा वो स्मूथ हो जाता है। होंडा 100 प्राइडर का ये 100 सीसी बाइक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है।
ये होंडा प्राइडर की स्टॉपर पट्टी जो है इसको कैसे चेंज करते हैं, इसका ये बोल्ट फिक्स होता है, इस बोल्ट को कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि आम रूटीन में ये जो है ना मैकेनिक भाइयों को पता नहीं होता है इसको कैसे तब्दील करना होता है, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। तो देखिए जी, ये बोल्ट टाइट करने के बाद इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी ये जो स्टॉपर पट्टी है ये बिल्कुल नरम यानी इस तरह काम करनी चाहिए। अगर ये जाम हो जाएगी तो फिर हमारे गेयर जो हैं वो काम नहीं करेंगे, गेयर हमारे फंसते रहेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ थोड़ी सी शाफ्ट को घुमाना है, शाफ्ट घुमाने के साथ गियर शिफ्टर को घुमाना है, तो इस तरह ये हमारे गियर जो हैं वो लगते रहेंगे। ये देखें जी, गियर हमारे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने क्लच बक्सा फ़िट करना है। क्लच बक्से के नीचे वाशर आती है, प्लेन वाशर हमने रख लेनी है। बुश लगाना है, बुश हमें मिला नहीं है, बुश चेंज करना चाहिए, इसका हल्का सा लूज़ है। तो भाई अब यहाँ पे रह गया है हमारा छोटी गिरारी और क्लच बक्सा। देखें, जो होंडा प्राइडर बाइक है इसकी क्लच गिरारी के अंदर यहाँ पे ये कॉलर बनी होती है अंदर की साइड में। तो अगर हमने इसकी साइड चेंज करवानी होती है तो दूसरी साइड में इस तरह टूल लगवा लेते हैं खराद वाले से। तो हमने इसके अंदर टूल लगवा लिया है ताकि इसकी कूं कूं की जो आवाज़ होती है, गूंज जो होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस साइड से हमने इस गिरारी को लगाना है, आराम से ये फिट हो जाती है इस तरह। उसके बाद अब हमने क्लच बक्सा लगा लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल दें यहाँ बुश के अंदर ताकि जब हम बाद में इसे टाइट कर लें तो ये जाम ना हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा क्लच बक्सा जो है फिट हो गया है। अब देखें, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल सी इसमें हल्की सी प्ले है, इतनी होनी भी चाहिए। तो जो गैर ज़रूरी जो आवाज़ें होती हैं ना वो इस चीज़ की वजह से ख़त्म हो जाती हैं जब आप इन चीज़ों को चेक करते रहते हैं। करने के बाद भाई हमने ये इसके अंदर ये अंदर जो झरियों वाली जो वाशर है ये लगानी है। इसके ऊपर 2 काटरें आ जाएंगी इस तरह, और ऊपर ये कप वाशर आ जाएगी कॉलर वाली। ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद जो है हम क्लच हाउसिंग इसकी लगा देते हैं। क्लच हाउसिंग को बिठाने के लिए हमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ इसको अंदर से थोड़ा सा शाफ्ट को दाएं बाएं हिलाना है और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। अब देखें, जब हमने इसको खोला था उस वक्त चेक किया है इसे, तो बहुत ज़्यादा प्ले दे रहा था ये। तो अब इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है क्योंकि क्लच कवर हमारा, क्लच हाउसिंग जो है वो नया डल गया है। तो इस तरीके से हमारी बाइक की साउंड जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। बाइक हमारी बिल्कुल बेहतरीन और स्मूथ चलेगी। भाई यहाँ पे अब इसके अंदर आपने इसकी आउटसाइड वाली वाशर लगानी है, इसका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर ये वाला फ़िट करना है और नट शट इसके टाइट करके बाइक को स्टार्ट कर लेना है। तो इस तरीके से अब हमारी बाइक की जो साउंड है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।